जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंद पीएस की न्यूज में। आज हम आपको बताएंगे देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें। इससे पहले वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर बोला हमला। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको होता है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरी राजस्थान के नहर परियोजना के पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंगलवार को आरोप लगाया है। दरअसल आपको बता दें, अपनी यात्रा के दौरान प्रदेश में आकर ये जनता का प्रयास कर रही है। दरअसल आपको बता दें, इसी प्रधानमंत्री जनता की भ्रम करने की कोशिश कर रहे। दरअसल आपको बता दें, इस परियोजना में आप दो राज्य का मुद्दा बता रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, जबकि दोनों राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश ही 2 वर्षों में सन 2005 में इस योजना का खाका बनाया था। दरअसल आपको बता दें कि जिसके बाद भी प्रदेश में भाजपा का शासनकाल के दौरान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के तैयार करे और पेश किया था। दरअसल आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर में और जयपुर में सभाओं के दौरान पूर्व राजस्थान के वह इस परियोजना का राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देने की बात की थी, लेकिन पीएम मोदी ने अब इस दोनों राज्य का बताकर जनता को भ्रम करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इसी को लेकर पीएम मोदी का बड़ा दिल रखना चाहिए कि जनता का प्रयास करना रखना चाहिए। दरअसल आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए इसी दौरान सीएम गहलोत ने परियोजना जन कल्याणकारी है, जो 13 जिलों के लाखों लोगों के लिए करने वाली है, जिससे न केवल कृषि भूमि की सिंचाई होगी बल्कि ग्रामीणों के पीने के लिए पानी का व्यवस्था होगी। और इस राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने में दिक्कत है, जबकि खुद प्रधानमंत्री उनका आश्वासन दिया था। दरअसल आपको बता दें कि इसी को लेकर बढ़ सकती है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य पर बोला हमला। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच निकल का सामने आया कि शिखर सम्मेलन के बुधवार को 15 फरवरी को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोनों डिप्टी सीएम सहित वह दिग्गज नेता शामिल हैं। दरअसल आपको बता दें कि इसी दौरान सभी नेता अपनी अपनी बात रखी है। शिखर सम्मेलन के उत्तर प्रदेश की राजनीतिक साथ साथ आने वाले लोकसभा चुनाव में भी चर्चा हुई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदू राष्ट्र को लेकर की बड़ी बात कही है। दरअसल आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने सन 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अगले आम चुनावों में पीएम मोदी 10 साल की सभी उपलब्धि सबसे बड़ा मुद्दा होगी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको पता है, आर्थिक गरीब कल्याण योजना के मंच पर भारत का सम्मेलन की जुड़ी इन उपलब्धियों का भी दम पर बीजेपी सन 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को हिलाती किसी पार्टी ना कोई भी डर नहीं है। दरअसल आपको बता दें, क्योंकि बीजेपी सरकार पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि हमारी सरकार जनता तक की सुविधाएं पहुंचा रही है। दरअसल आपको बता दें कि सीएम योगी ने कहा है कि सन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता और पार्टी तीसरी सत्ता में आएगी और जनता पीएम मोदी के साथ है। विपक्षी हमला बोलते हुए बोले हैं कि साथ ही विपक्षी हर व्यक्ति पीएम मोदी प्रवासी कोई किसी का नेता मानने का तैयार नहीं है। पीएम मोदी के सामने किसी की भी तुलना नहीं हो सकती। दरअसल आपको बता दें, भारत के हिंदू राष्ट्र बनाने की कुछ लोगों की मांग सीएम योगी ने राष्ट्रीय हिंदू के हमारा मतलब है कि हिंदू कोई भी महज समुदाय नहीं है। दरअसल आपको बता दें, संस्कृत शब्द वाली जो जी हाँ दोस्तों, नागरिक की फेट बैठती है। दरअसल आपको बता, उन्होंने कहा है कि पहले से ही हिंदू राष्ट्र के भारत का कोई व्यक्ति हज के लिए जाता है तो उसका संबोधन हिंदू का होता है, जो हिंदू के नाम से जाना जाता है। हिंदू अभी भी हिंदू राष्ट्र और आगे भी रहेगा। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच ने का सामने आया रामचरितमानस बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य शिखर सम्मेलन में पहुंचे। उन्होंने बीजेपी को छोड़कर महिलाओं के साथ नहीं है। उन्होंने रामचरितमानस के मुद्दे पर अपने बयानों की बचाव भी किया है। उन्होंने कहा है, महिलाओं शुद्ध अपमान करना जनसूचक शब्दों में इस्तेमाल करते हुए उनके बारे में गलत कहना, इसका विरोध करूंगा। उन्होंने कहा है कि पूरे रामचरितमानस का विरोध नहीं किया, केवल उन चौपाई का विरोध किया है जिसमें महिलाओं के समुदाय अपनाई किया है।
दरअसल आपको बता दें इसी को लेकर बढ़ सकती है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें बिहार में आईएएस और आईपीएस के विवाद में बीजेपी ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है और बिहार में विधानसभा के नेता विपक्षी विजय कुमार सिन्हा ने भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा बिहारियों को अपमान करने वाला गलत बताया है और वहीं विधान परिजनों में विपक्षी नेता सम्राट चौधरी ने अधिकारियों सरकारी कर्मचारियों के साथ सोशल मीडिया का इसको रोकने को नीतीश कुमार की तानाशाही करार दिया है। उन्होंने कहा है कि अधिकार बेलगाम हुआ है और सरकार ही जिम्मेदार होगी। दरअसल आपको बताए सम्राट चौधरी ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए बिहार की तानाशाही नहीं बल्कि कानूनी से चलेगा। जी हाँ, अभी व्यक्ति को भी आज़ादी पर रोक लगाने की नीयत सरकारी कर्मियों के सोशल मीडिया पर उपयोग करने से रोकने के लिए प्रयास तानाशाही। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें अधिकारियों के भड़के तो फिर से नीतीश कुमार ही सरकार में जिम्मेदारी होगी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दूसरी ओर से बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा ने राज्य सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि अधिकारियों द्वारा बिहारियों का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि सत्ता में बैठे हैं तो बिहारियों का अपमान करवा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकटता सामने आ रही है कि बिहार में होमगार्ड का आईजी और विकास के वैभव में अपनी सीनियर आईपीएस एवं डीजीपी शोभा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकलकर सामने आ रही कि आरोप लगाए इसके बाद भी सीएम नीतीश कुमार की बढ़ सकती है मुश्किलें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर बोला हमला। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस में बुधवार को आरोप लगाया कि मोदी सरकार अपने पूंजीपति के मित्रों को ज्यादा अमीर बनाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का इस्तेमाल कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने सवाल भी किया है और सरकार के ड्रोन में समय रक्षा क्षेत्र में अंडानी समूहों को एक अधिकारी से स्पिन। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको स्थापना करने वाले मदद की क्यों कर रहे हैं। दरअसल आपको बता रमेश ने कांग्रेस पर अंडानी पर। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता इसके तहत पिछले कुछ दिनों से तरह बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ सवाल किए हैं। उन्होंने कहा दावा किया है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौतम अंडानी की अपनी अनेक विदेशी यात्रा के दौरान साथ ही साथ वह 4 से 5 जुलाई सन 2017 की अपनी इंजीरियल। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें इंजीरियल पर यात्रा के दौरान अपमान। जी हाँ, उन्होंने भारत की इजराइल के रक्षा संबंध में। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको लाभ दिलाने वाली प्रभावशाली भूमिका सौंपी थी। दरअसल आपको बता दें कि इसी को लेकर उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री आशीर्वाद के अंडानी के ड्रोन के इलेक्ट्रिशियन छोटे हैसियत और विमान की। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, स्थापना की है। रमेश ने आगे कहा है कि इस तरह के महत्वपूर्ण रक्षा संबंध को एक ही समुदाय सौंपना हमारे राष्ट्रीय हित है। और जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि शत्रु दल के साथ कोई भी आपसी लेन देन का मामला है। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच निकल कर सामने आ रही कि बढ़ सकती है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें